प्यारे दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में दो परिवार के बीच लड़का और लड़की की शादी तय हो गई। फिर कुछ दिन के बाद उनकी मंगनी हो गई, यानी सगाई हुई। लड़की काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी थी। सगाई के बाद तकरीबन 1 साल का वक्त गुजर गया। उसके बाद शादी का दिन आ गया। जब लड़के वाले बारात लेकर लड़की के घर पहुंचे तो लड़के वालों का शानदार इस्तकबाल किया गया, मगर निकाह से पहले लड़के ने एक कार की मांग कर दी। तो ये सुनकर लड़की के वालिद यानी लड़की का बाप हैरान और परेशान हो गया। जब इसके बारे में लड़की को मालूम हुआ कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है तो दुल्हन शादी करने से इनकार करने लगी। ये देखकर लड़की का बाप लड़की को मनाने लगा कि बेटी, अगर शादी ना हुई तो हमारी इज्जत चली जाएगी, तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। ये सुनकर लड़की कहने लगी, बाबा आप मेरी शादी ऐसे शख्स से क्यों कराना चाहते हैं जिसको मुझसे मोहब्बत नहीं है, मेरे साथ जाने वाले दहेज से उसे मोहब्बत है। बाबा मेरी ज़िंदगी वहाँ पर क्या होगी जहाँ पर मेरी इज्जत मेरे इल्म, हुनर और मेरी सादगी की वजह से नहीं, बल्कि मेरे साथ जाने वाली फ्रिज, कार और दूसरी महंगी चीज़ों की वजह से होगी। ये सुनकर लड़की का बाप, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा कि अगर अब शादी ना हुई तो लोग क्या कहेंगे और हमारी इज्जत का क्या होगा। जब मैंने इतना कुछ किया तो मैं कार का भी इंतज़ाम कर सकता हूँ, मगर मेरी बेटी तुम इनकार मत करो। प्यारे दोस्तों, वो लड़की अपने बाप की आंखों में आंसू देखकर शादी के लिए तैयार हो गई। उसके बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के 2 दिन के बाद लड़की के वालिद ने कार का इंतजाम कर दिया। लड़का कार पाकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद अपनी बीवी को बिठाकर घर जाने लगा। रास्ते में वो गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चला रहा था और गाड़ी में म्यूजिक भी फुल करके रखा हुआ था। ये देखकर लड़की कहने लगी, म्यूजिक की आवाज़ कम करो और गाड़ी की रफ्तार भी कम करो। ये सुनकर लड़के ने कहा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए। आज पहली बार मैं अपनी खुद की कार चला रहा हूँ। मेरी तो औकात भी नहीं थी कि मैं कार खरीद सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारे बाबा से इस कार को मांग लिया और तुम्हारे बाबा ने दे दिया, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। प्यारे दोस्तों, वो आपस में ही बात कर रहे थे कि उनका ध्यान भटका और सामने एक भिखारी आ गया। इसकी टक्कर लगने ही वाली थी कि लड़की चिल्ला उठी, तो लड़के ने गाड़ी को घुमा दिया। वो भिखारी बच गया। लड़के ने फिर गाड़ी को रोका और गाड़ी से उतरा और जोर जोर से उस भिखारी को गाली देने लगा। इसकी गाली सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा और लड़की गाड़ी से उतरी और उस भिखारी के पास जाकर उसको उठाया और उसको पता चला कि वो भिखारी अंधा है। उसके बाद उस लड़की ने उस भिखारी को बताया, बाबा हमारी नई नई शादी हुई है, हम लोग बातों में मशगूल थे, इसीलिए हमारा ध्यान भटक गया, आप हमें माफ़ कर दीजिए। इस लड़की ने उस बाबा को 100 रुपए दे दिए और बोला कि आप हमारी नई शादी की मिठाई खा लेना। वो लड़की भिखारी से बात ही कर रही थी कि इतने में वो लड़का बोल उठा, तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये भिखारी लोग सर पर चढ़ते हैं। ये ऐसे ही होते हैं जो जानबूझकर गाड़ी के आगे आ जाते हैं ताकि बाद में इनको पैसे मिल सके। ये सब भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सब सुनकर उस लड़की को बहुत बुरा लगा। वो लड़की अपने शोहर से कहने लगी, ये जो भिखारी होते हैं ना, ये सुबह उठकर दर दर भीख मांगते हैं, तब जाकर इन्हें थोड़ा बहुत मिल पाता है। जब ये मेहनत करते हैं तो इनको मिल पाता है। और जहाँ पर मेरे बाबा ने मुझे इतना पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया, उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया। आपने जो मांगा था सब कुछ आपको दे दिया। अब आप ही बताओ यहाँ पर असली भिखारी कौन है? ये जो गाड़ी के नीचे आने वाला था या जो इस गाड़ी को
चलाने वाला था। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर उस लड़के के होश ठिकाने आ गए। उसके कान खुले के खुले रह गए। उसको एहसास हो गया कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है। वो लड़का भी शर्म से कुछ बोल नहीं पा रहा था। यहाँ पर असली भिखारी तो वो लड़का है। उसको ये बात खुद एहसास हो गई। लड़की की इन बातों को सुनकर लड़का रोने लगा। दोस्तों, दहेज भीख मांगने से बदतर काम है। प्यारे दोस्तों, अब कुछ लोगों के दिमाग में दहेज को ही बुरा भला कहने के लिए आ गया होगा और कुछ लोग दहेज को ही गालियां देने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि दहेज को हरगिज बुरा भला ना कहे, क्योंकि दहेज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी दहेज दिया था। तो दोस्तों, दहेज देना कोई बुरा या गलत काम नहीं है, लेकिन दहेज मांगना हराम काम है। अगर आपके पास है तो आप चाहे तो 1 लाख रुपयों का दहेज दे या 1 करोड़ का दहेज दे दे, लेकिन अगर कोई दहेज मांगता है तो दहेज मांगना हराम है और दहेज मांगने वालों के यहाँ अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आपसे कोई आज 1 करोड़ का दहेज मांगता है, लेकिन आज आप 1 करोड़ का दहेज तो दे देंगे, कैसे भी जोड़ जोड़ कर आप वो पूरा कर देंगे, चाहे आप उधार या कर्जा ही करके क्यों ना दे दे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो दहेज मांगते हैं उनके मुंह हमेशा खुले होते हैं। वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ की डिमांड करते रहते हैं। आज कार की डिमांड करते हैं तो कल बाइक की डिमांड करेंगे, यानी कि वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ की डिमांड करते रहेंगे। तो हमेशा याद रखें, तो आपको दहेज को कभी भी गाली नहीं देनी है। आपको दहेज को हरगिज गाली नहीं देनी है, बल्कि आप दहेज मांगने वालों को बुरा कह सकते हैं, लेकिन दहेज को आप हरगिज बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आपके पास जितना भी है आप हस्बे तौफीक दहेज दे दे, लेकिन दहेज किसी से हरगिज ना मांगे। दहेज मांगना हराम काम है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हर बार की तरह आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।